सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग रिव्यू करेंगे कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ा अबाउट एल्केन। जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो भी बाकी ग्रुप बचते हैं उनमें लोवेस्ट पोजीशन देते हुए नंबरिंग कीजिए 3, 4, 5, 6 और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली नाम लिख दीजिए 3 इथाइल, 4 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल और हेक्सेन। इस टाइप से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। नंबर 2 में हमारे पास आया एल्कीन, जहाँ हमने बताया कि भाई जो डबल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी आपको ज़्यादा देनी है। अगर डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक आते इधर से चलेंगे, इधर से नज़दीक आए इधर से चलेंगे। तो कोई ग्रुप लगाते हुए भी हम आगे बढ़ें तब भी क्या नाम हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3, 4, 4 ट्राईमिथाइल और 2 पेंटीन। नंबर 3 में हमारे पास आया अल्काइन। जैसे कि हमने बात की अल्काइन की इस टाइप से, तो हमने बताया कि यहाँ भी सेम जैसे हमने डबल बॉन्ड के साथ किया वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के साथ करेंगे। तो 1, 2, 3, क्योंकि 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से 1, 2, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आता। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या नाम हो गया इसका 4, 4 डाईमिथाइल और 5 के लिए 2 पेंटाइन। इसके अलावा हमने बात करी जिसमें एल्कीन और एल्काइन एक साथ आए थे। तो मैंने बोला कि भाई इन और आइन दोनों में पहले इन आएंगे अगर दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट होते हैं तो, और अगर दोनों अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट होते हैं तो क्या होगा, जो भी पहले आएगा पहले उसी के साइड से नंबरिंग होगी। ओके, तो हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक रिंग को। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि ये साइकिल बने कैसे। तो मैंने आपको बताया कि भाई जैसे अगर आपके पास ये है इस तरह CH3, CH2, CH2, CH3, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद हमारे पास क्या आया, ऐसा बना। और फिर हमने इसके दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया तो ये बन गया ऐसा CH2, 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 CH2 और इसके बीच में ऐसा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या बना, साइक्लोब्यूटेन बन के तैयार हुआ। ओके, हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे 3 कार्बन का रिंग के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो 3 कार्बन का रिंग क्या कहा गया, साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन का रिंग क्या कहा गया, साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन का रिंग क्या कहा गया, साइक्लोपेंटेन। 6 को कहा गया साइक्लोहेक्सेन। इस तरह के नाम होते हैं। 7 का रिंग होगा तो साइक्लोहेप्टेन, 8 का रिंग होगा तो साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनिन, साइक्लोडिकेन। देखिए चेन और रिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे कि क्या कभी आपने ये महसूस किया है, कभी आप दौड़ने के लिए गए हो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो 2 कंडीशन है, या तो मॉर्निंग वॉक आप रोड पे करते हो, ट्रैक पे जो रोड ट्रैक होती है, और दूसरा मॉर्निंग वॉक करते हो आप फील्ड के ऊपर। जब आप फील्ड पे मॉर्निंग वॉक करते हो तो एक बात होती है कि भाई आप कहीं से भी गोल गोल घूमना शुरू कर देते हो। लेकिन फील्ड पर, रोड पे ऐसा नहीं होता। रोड पे आप गोल गोल नहीं घूमते हो। मतलब सपोज करो किसी फील्ड पे गए, उसका जो रेसिंग ट्रैक है वो मान लो 500 मीटर का है, तो आपको अगर 2 किलोमीटर दौड़ना है तो किसी भी जगह से स्टार्ट करके आप 4 चक्कर लगा लेंगे तो आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन एक सड़क है, अगर वो 2 किलोमीटर की सड़क है तो आपको अगर 2 किलोमीटर दौड़ना है तो उसके स्टार्टिंग से लेके उसके एंड तक दौड़ना होगा। ठीक है, उसके स्टार्टिंग से लेके उसकी एक रोड ट्रैक है तो जितनी उसके, अगर आप पूरे ट्रैक पे दौड़ना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक दौड़ना होगा। लेकिन अगर सर्कुलर ट्रैक है तो ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं से भी अगर रन करना स्टार्ट कर देंगे तो एक चक्कर आप आराम से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप कहीं से भी अंदर जाएँ, उस फील्ड पर घूमना स्टार्ट करें और वहाँ पर पहुँच के आपका एक चक्कर पूरा लेंथ कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चेन है, हम अगर इसको यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तभी जाके ये 6 कार्बन कंप्लीट होंगे। अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कार्बन ही दिखेंगे। यहाँ से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4 ये इतने ही दिखेंगे। ओके, यानी आप इसको बीच में कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन रिंग की बात ऐसी नहीं है। अगर ये रिंग है तो आप इसको यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कीजिए तब भी 6 आएगा, यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कीजिए तब भी 6 आएगा, आप इसको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए तब भी 6 आएगा। तो कहने का मतलब है कि रिंग में अगर ऐसा होता है कि भाई आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, आप रिंग को पूरा कवर कर ही लोगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये नहीं, इससे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप किसी रिंग में अगर नंबरिंग पर घूमना स्टार्ट करते हो तो कहाँ से करोगे। सीधी सी बात है,
हम जब चेन में जाते थे तो चेन में हम क्या करते थे, लोवेस्ट प्रायोरिटी देते थे, मतलब पहले प्रायोरिटी देते थे, लोवेस्ट नंबर पे रखते थे अल्काइल ग्रुप्स या किसी भी अदर ग्रुप्स को। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। ये तो वही वाली बात है कि भाई यहाँ पर नाइट्रो है तो आपको यहाँ फर्स्ट देना पड़ेगा तब सेकेंड यहाँ जाओगे, और यहाँ नाइट्रो है तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है, फर्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मतलब जहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप हमें मिल जाए हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से भी नंबरिंग ग्रुप करके ग्रुप पे हमें ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स हमारे पास आएँ, हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो रिंग में चेन की तरह बार नहीं है, आप रिंग में कहीं से भी नंबरिंग करके आप अपना काम कर सकते हैं, लोएस्ट पोजीशन पे ग्रुप को ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इन सारे एग्जाम्पल्स को गौर से देखिए। हमें इन सब का नाम लिखना है, ठीक है। हम अगर इन सब का नाम लिखना चाहें तो भाई कैसे स्टार्ट किया जाए, जैसे ये है तो भाई इसमें यहाँ पर ग्रुप है, नंबर कर दो 1, कहीं और जाने की खैर जरूरत नहीं, कुछ है ही नहीं, तो 1 2 3 4 5। तो नाम क्या हो गया इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, क्योंकि 1 पे है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, मिथाइल। और ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसमें आ जाओ तो 1 और 2, तो क्या नाम हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल। ये 6 का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। हम इधर से नहीं जा सकते थे, अगर इधर जाते 1 के बाद 2 इधर थी तो पता चलता ये 1 के बाद 6 पे आता, लेकिन हमें तो जल्दी से ग्रुप चाहिए। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 ग्रुप है लगातार, यहाँ 1 ग्रुप है, निश्चित रूप से नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और इधर ना जाके इधर जाएंगे, तो 1 के बाद 2, बाकी भी देख लो 3 4 5 एंड ये 6। तो क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 1 1 2 ट्राइमिथाइल। और ये पीछे कौन हो गया, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम आ जाओ 1 2। देखो क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ ये भी देखो 1 1, ये भी 2 2, और यहाँ से नीचे से करते 1 1 2 2, लेकिन यहाँ 1 पे आपको इथाइल के साथ मिथाइल आ गया, मतलब एक इथाइल ग्रुप भी है, जबकि यहाँ पर दोनों क्या है, मिथाइल है। मैंने आपको हमेशा से बताया कि अगर LHS RHS फेल करे तो अल्फ़ाबेट पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ LHS RHS फेल कर गया, यहाँ से भी जाओगे तो भी 1 1, यहाँ जाओगे तब भी 1 1, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इथाइल मिला, इथाइल मिथाइल है, जबकि यहाँ सिर्फ मिथाइल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 1 2 2 ट्राइमिथाइल। और ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। 1 इथाइल 1 2 2 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम आ जाइए 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हमने यहाँ से क्यों किया, क्योंकि यहाँ 1 पे 2 इथाइल मिले, जबकि यहाँ पर अगर करते तो 1 इथाइल 1 मिथाइल है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो क्या नाम हो गया 1 1 2 ट्राइथाइल, और क्या है भाई 2 मिथाइल, और क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसकी बात करें, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे, देखो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से भी नंबरिंग 1 2 3 4, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे मिथाइल लेकिन 2 पे इथाइल मिलेगा, जबकि यहाँ से करेंगे तो 1 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल 3 पे इथाइल मिलेगा। तो आप इधर से आओगे तब 3 पे इथाइल मिलेगा, यहाँ से जाओगे तो 2 पे इथाइल मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि LHS RHS तो सेम है, देखो इधर से भी जाओगे 1 2 3 4, इधर से भी जाओगे 1 2 3 4, लेकिन इस साइड से आओ तो क्या होगा, आपको 3 पे इथाइल मिलेगा। ये तो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो हमने क्या किया, इधर 1 2 3 4 ऐसा ना किया, क्योंकि इससे 3 पे इथाइल आया, जबकि हमने यहाँ किया 1 2 3 4। ठीक है, चलिए इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा 2 पे इथाइल आ गया। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, 2 इथाइल, और क्या लिखेंगे 1 3 4 ट्राइमिथाइल, और फिर क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन। 2 इथाइल 1 3 4 ट्राइमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। इसकी बात करते हैं, ये
इसकी बात करें, इसमें कहाँ से नंबरिंग करेंगे, गौर से देखिए। निश्चित रूप से LHS RHS पे तो फिलहाल नहीं जा रहे, पहले मतलब अल्फ़ाबेट पे तो पहले नहीं जा रहे, पहले LHS RHS को देखना है। देखो 1 1 2 3 4 4, नीचे चलो 1 1 2 3 4 4, यानी आप ऐसे चलोगे तब भी 1 1 2 3 4 4 आएगा, इधर से चलोगे 1 1 2 3 4 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 पे आपको मिथाइल और इथाइल दोनों एक साथ मिल जाएंगे, जो कि इस पे भारी पड़ गया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर इथाइल भी आ गया, यहाँ पर सिर्फ मिथाइल है, तो नंबरिंग इसकी कहाँ से होगी, नीचे से। तो 1 2 3 and 4 and 5 and 6, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया 1 2 3 ट्राइथाइल, 1 4 4 ट्राइमिथाइल, और लास्ट में क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 ट्राइथाइल, 1 4 4 ट्राइमिथाइल, और ये फिर साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से हमने क्या किया, इसका नाम को, इसके नाम को लिखा हमने। अब हम उसमें उल्टा चलते हैं, हम उल्टा ये चले कि हम इसके स्ट्रक्चर को हटा देते हैं और हम इसके नाम से दोबारा से स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन, ये लो साइक्लोपेंटेन, कह रहा है मिथाइल साइक्लोपेंटेन, कहीं भी लगा दो, जहाँ लगा दोगे वहीं 1 हो जाएगा। चलो साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन, कह रहा 1 2 डाइमिथाइल, तो नंबरिंग कर दो कहीं भी 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 पे डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो क्या कर रहा है, 1 1 2 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये रहा साइक्लोहेक्सेन। तो क्या कर रहा है, 1 1 2 ट्राइमिथाइल, तो 1 2 3 4 कहीं भी कर दो, 5 6, तो 1 1 2 ट्राइमिथाइल, 1 1 2 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब फिर आ जाओ साइक्लोहेक्सेन पे, देखो नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6, कह रहा 1 इथाइल, लो 1 इथाइल, 1 2 2 ट्राइमिथाइल, 1 2 2 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस पे आ जाओ साइक्लोहेक्सेन, ये लो नंबर कर दो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, कह रहा 1 1 2 ट्राइथाइल, 1 1 2 ट्राइथाइल, और 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ आ जाओ फिर साइक्लोहेक्सेन, देखो क्या कह रहा है, 2 इथाइल, नंबर कर दो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, 2 इथाइल 2 इथाइल, 1 3 4 ट्राइमिथाइल, 1 3 और 4 पे ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उसी तरह इसको देखो, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, कह रहा 1 2 3 ट्राइथाइल, नंबर कर दो कहीं भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 पे ट्राइथाइल, और 1 4 4 पे ट्राइमिथाइल, और ये साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम और इसका स्ट्रक्चर हम आराम से लिख सकते हैं। ओके, हमने इसमें ये लिखा, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए, जैसे कि ये रिंग है, इसके अंदर हमने एक डबल बॉन्ड डाल दिया, ये रिंग है, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड डाल दिया, ये रिंग है, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी डाल दिया, और इसके इससे ऐसे भी लटका दिया इसको। इन सब का नाम हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई नाम, सोचिए 1 मिनट आप।
चलिए सोच लिया। शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसका नाम 1 2 3 4 5। आप रिंग के अंदर हो या चेन के अंदर हो, लेकिन पेरेंट चेन या पेरेंट रिंग के ऊपर जो डबल बॉन्ड है उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ देखो, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 1 साइक्लोपेंटीन। क्या नाम हो गया इसका? 1 साइक्लोपेंटीन, या सिंपल साइक्लोपेंटीन लिखेंगे तो 1 ऑटो अंडरस्टूड है, ये साइक्लोपेंटीन ही रहा और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाओ, इसका नंबरिंग अगर करना है तो 1 2 3 और 4 और 5 और 6 इस तरह से नाम लिखना होगा। तो क्या नाम लिखना होगा इसको? देखो साइक्लोहेक्स, और आपको क्या हो गया 1 और 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो साइक्लोहेक्स आपको 1 3 डाइन, ठीक है, साइक्लोहेक्स 1 3 डाइन। ओके, जैसे इसका नाम लिखना है। प्रॉब्लम ये है, एक जो सबसे बड़ी बात है कि आपको चूज करना है, अगर दो रहे चेन है, रिंग है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन आपका पेरेंट है। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि चेन से नंबरिंग करते हुए रिंग पे नहीं जा सकते, रिंग से नंबरिंग करते हुए चेन पे नहीं जा सकते। इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह कि रिंग से नंबरिंग करते हुए चेन पे नहीं जा सकते और चेन से नंबरिंग करते हुए रिंग पे नहीं जा सकते। तो अगर ये रिंग है और ये चेन है तो इसका मतलब कोई एक ही पेरेंट है। तो आप ये ढूंढो कि ज़्यादा कार्बन किसके पास है, तो आपने ढूंढा कि इससे ज़्यादा कार्बन इसके पास है, ठीक है, और डबल बॉन्ड भी है। तो ज़्यादा कार्बन इसके पास है इसलिए पेरेंट ये हो गया, इसके पास पेरेंट ये कार्बन कम है, पेरेंट नहीं हुआ ये। तो अब सवाल उठता है कि कहाँ से नंबरिंग किया जाए। सिंपल सी अगर बात देखो, जैसे कि आपने इसमें यहाँ से यहाँ नंबरिंग किया था, तो इसमें भी नंबरिंग कायदे से ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो एक तो आपका डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, ऐसे घूमते तो देखो 2 खाली पड़ जाता है, यहाँ पर 3 पे डबल बॉन्ड आता, 1 और 3 पे, ठीक है। देखो 1 आप यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो कहने का मतलब ये बीच में खाली स्पेस नहीं छोड़ना, लगातार बैक टू बैक डबल बॉन्ड पे नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 देखो 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है। तो ये क्या है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि एल्केन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एल्काइल बनेगा, लेकिन एल्कीन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? एल्किनाइल बनेगा। तो 2 कार्बन है इथेन, इथेन से हाइड्रोजन निकालने पे इथाइल बनता था, लेकिन इथीन है ये, इथीन से हाइड्रोजन निकालने पे क्या बनेगा? इथिनाइल बनता था। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आईपीसी नेम क्या हो गया? 1 इथिनाइल और क्या हो गया? साइक्लोपेंट, और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 1 और 3 पे, तो 1 3 डाइन। देखिए 1 इथिनाइल साइक्लोपेंट 1 3 डाइन। इसकी बात करते हैं। ये निश्चित रूप से ये चेन जो रिंग है वो 5 का है, जबकि ये 2 का है। इस पे ज़्यादा ग्रुप भी हैं, तो नंबर करो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके में क्या क्या लग गया? 1 पे और 5 पे डाई इथिनाइल लगा हुआ है। तो चलो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, 1 5 डाई इथिनाइल। ओके, फिर अंदर क्या है भाई? 5 का रिंग है, साइक्लोपेंट, और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 1 और 3 पे, तो 1 3 डाइन। तो क्या नाम हो गया? 1 5 डाई इथिनाइल साइक्लोपेंट 1 3 डाइन। इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम अगर लिखना पड़े तो भाई निश्चित रूप से नंबरिंग तो ऐसी हो सकती है ताकि जल्दी से जल्दी डबल बॉन्ड आ जाए। लेकिन अब ये देखो, ये हो गया नाइट्रो, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया इथाइनाइल और ये हो गया मिथॉक्सी। नंबरिंग आप या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप नंबरिंग नीचे से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नीचे से करोगे, देखो 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद सीधे 4 पे डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद सीधे 4 पे डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन यहाँ से करो 1 2 3, देखो 1 के बाद 3 पे आएगा। यहाँ से करो 1 2 3, तो 1 के बाद 3 पे डबल बॉन्ड आएगा। इसका नंबर या तो यहाँ से करोगे या तो यहाँ से करोगे। चलो अब हम LHS RHS रूल लगाते हैं। तो भैया पता चला 1 2 3 4 और 1 2 3 4 LHS RHS तो इक्वल हो गया। और जब LHS RHS भी इक्वल हो गया तो बचा क्या हमारे पास? तो अल्फ़ाबेट। तो ये लगा हुआ है नाइट्रो और ये लगा हुआ है कौन? मिथॉक्सी। तो दोनों में पहले कौन आएगा? तो आपको पता है दोनों में पहले मिथॉक्सी आएगा। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड 4। तो क्या नाम हो गया इसका? अब इसका नाम लिखो। पहले तो क्लोरो आएगा, हमने इन दोनों के बीच कंपेयर किया, इससे कंपेयर नहीं किया। यहाँ से नंबरिंग थोड़ी करनी है, नंबरिंग तो हमें यहाँ या चाहे यहाँ से करनी थी। तो चलो हम नंबरिंग यहाँ से किया। हाँ, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ये आया तो इसको लिखेंगे। तो क्या नाम हो गया? 3 क्लोरो। उसके बाद गौर से देखिए ये है इथाइनाइल, तो इसका नंबर दूसरा आएगा 2 इथाइनाइल। उसके बाद ये हो गया 1 मिथॉक्सी और फिर 4
नाइट्रो। यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। अब आ जाइए साइक्लोपेंट पे। साइक्लोपेंट और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, तो 1 पे एंड 3 पे, 1 3 डाइन। तो साइक्लोपेंट 1 3 डाइन। इस तरह से इसका क्या हो गया, इसका नाम हो गया। इसके बारे में चलो सोचते हैं। देखिए ग्रुप भले कितने हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये जो पेरेंट चेन है 4 का रिंग, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो नंबरिंग या तो यहाँ से होगी या तो यहाँ से होगी। अच्छा सोचो कि अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 2 ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये ग्रुप दूर हो जाएगा। और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 3 पे डबल ग्रुप आ जाएंगे। देखो सोचो, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 3 पे डबल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो घूम के यहाँ तक आने में क्या लगेगा, यहाँ 4 पे डबल 2 बार रिंग आएंगे, मतलब 2 बार ग्रुप आएंगे। इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हमारी नंबरिंग ऐसे होगी ताकि जल्दी से जल्दी हमें ग्रुप मिल जाए। देखो नंबरिंग यहाँ चाहे यहीं से कर सकते हैं आप, दोनों क्लोरो है, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फ़ाबेट की तो बात ही नहीं, क्योंकि LHS RHS बराबर नहीं है। आप यहाँ से करोगे तो 1 2 3 3 और यहाँ से करोगे 1 2 3 4 4। अब आप खुद सोच लो, देखो 1 2 3 3 4, चेक करो 1 2 3 3 4 और यहाँ से करोगे 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4। अब आप खुद डिसाइड करो, 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, लेकिन देखो 3 और 4, तो क्या हो गया, नंबरिंग आपका ये सेटेबल है। आप यहाँ 3 है, जब तक यहाँ पर इधर जाओगे तो आपको वो 4 पे आएगा, इसलिए आपने नंबरिंग यहाँ से की। तो 1 2 3 4, तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया आपको 3 ब्रोमो, फिर 1 2 डाइक्लोरो, ठीक है। उसके बाद 4 पे क्या हो गया, 4 पे इथिनाइल है, और क्या हो गया 3 पे नाइट्रो है, और फिर करके क्या हो गया साइक्लोब्यूटीन। चूंकि डबल बॉन्ड 1 पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, साइक्लोब्यूटीन। तो इस तरह से नाम देखो, 3 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो 4 इथिनाइल 3 नाइट्रो और साइक्लोब्यूटीन। इस तरह से हमने क्या किया, इसका पूरा नाम लिख दिया। लेकिन हमें तो पता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम इसको मिटा के वापस से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उल्टा। चलिए आप लोग नोट कर लिया कीजिए बीच में, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं आपको रब कर दूं और आप उसे नोट ना करो, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट कर लिया करो। चलिए जैसे इसको देखते हैं हम, ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटीन, कुछ नहीं है, साइक्लोपेंटीन ये है, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो ये 1 पे ही आएगा। साइक्लोहेक्स 1 3 डाइन, ये रहा साइक्लोहेक्स, और 1 3 डाइन मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 पे डाइन। अब यहाँ आ जाओ, साइक्लोपेंट 1 3 डाइन, साइक्लोपेंट ये रहा 1 साइक्लोपेंट, नंबर कर दो 1 2 3 4 5, क्या हो गया 1 इथिनाइल, ये देखो 1 इथिनाइल। साइक्लोपेंट 1 3 डाइन, अब क्या हो गया 1 और 3 पे डाइन है, तो 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड। देखो इस पे आ जाओ, साइक्लोपेंट ये रहा साइक्लोपेंट, नंबर कर दो 1 2 3 4 5, कर 1 5 डाइथाइल 1 5 डाइथाइल। साइक्लोपेंट 1 3 डाइन, तो 1 पे और 3 पे क्या हो गया डाइन हो गया, लेकिन ये इथाइल नहीं इथिनाइल है, तो 1 और 5 पे क्या हो गया डाई इथिनाइल आपको दे देना है। यहाँ आ जाओ, फिर से साइक्लोपेंट आ गया, अगर ये साइक्लोपेंट है नंबर कर दो कहीं भी 1 2 3 4 5, बोल रहा है 3 क्लोरो, लगा दो 3 क्लोरो। 2 इथिनाइल, देखो इथाइनाइल है 2 पे, तो 2 पे इथाइनाइल मतलब 2 पे इथाइनाइल ऐसे। 1 मिथॉक्सी, ये लो 1 मिथॉक्सी OCH3। 4 नाइट्रो, ये लो 4 पे नाइट्रो, और क्या हो गया साइक्लोपेंट 1 3 डाइन, तो 1 एंड 3 पे क्या हो गया आपको डाई इन हो गया। यहाँ आ जाओ, ये कह रहा है साइक्लोब्यूटीन, देखो गौर से देखो साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन ये है रहा आपका, कहीं भी दे दो आपको जहाँ मर्जी करे, नंबर कर दो उसी हिसाब से 1 2 3 4। 1 ब्रोमो, लो 1 ब्रोमो, 1 2 डाइक्लोरो, ठीक है, तो 1 आपको सॉरी 3 ब्रोमो है, 3 ब्रोमो। फिर बोल रहा है 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो। 4 इथिनाइल, 4 इथिनाइल, तो 4 इथिनाइल, ये 4 इथिनाइल, और क्या है 3 पे नाइट्रो भी है, तो 3 पे नाइट्रो और साइक्लोब्यूटीन। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, मतलब साइक्लोहेल्कीन का भी फॉर्मूला आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
चलिए इसको देखिए अच्छी तरह से। जैसे कि हमारे पास है ये एक रिंग है, देखिए इस टाइप का रिंग है। अब हम क्या करें, कहाँ से नंबरिंग करें? निश्चित रूप से ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड भी यहाँ से लिया जा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से लिया जा सकता है। अगर डबल ट्रिपल एक साथ आ गए तो क्या करेंगे, हम डबल की तरफ से जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5 6, तो क्या नाम हो गया इसका? कुछ तो है नहीं इसमें, तो साइक्लो हेक्स। और क्या हो गया, 1 पे इन और 3 पे क्या हो गया आपको, आइन। आपको पता है कि बेंजीन अगर मेन चेन से बाहर लटक जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको फिनाइल कहते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन अगर ये मेन चेन से बाहर लग जाए तो क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोब्यूटाइल बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल बोलेंगे, जैसा भी वो, जैसा भी इसका साइज हो। ओके, एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए इस टाइप के कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, बहुत रिलैक्स हो जाएगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन को सेट करना समझिए। भाई चेन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गौर से देखिए, यहाँ तो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे चेन आया हुआ है, गौर से देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर जाएगा, इधर मत चले जाइएगा। अगर इसको हम बड़ा भी कर दें तब भी मत जाइएगा इधर, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। आप यहाँ पर लॉन्ग उधर नहीं जा सकते। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। हम या तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे और या तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, लेकिन आपको तो पता है कि भाई अगर हमारे पास दोनों साइड है तो ये देखो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे जाएगा, 1 के बाद 2 पे, जबकि डबल बॉन्ड यहाँ 1 से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे हम? निश्चित रूप से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमेशा याद रखिए कि बेंजीन आपका पेरेंट नहीं है, ये सब पेरेंट नहीं है, क्योंकि ये मेन चेन पे ये सारा लगा हुआ है, तो ये पेरेंट कैसे हो सकता है? हाँ, इस पर ढेर सारे ग्रुप लगे होते तो मे बी ये पेरेंट होता। कुछ जो पेरेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट को कैरी करता है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, अगर मान ली किसी के पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, मान ली कोई चेन है चाहे रिंग है, उसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो जो बीच वाला रिंग हो गया वो हो गया पेरेंट। और एक चेन है उस पर ढेर सारे सब्स्टिट्यूएंट, उसमें एक रिंग लगा हुआ है, तो वो रिंग कभी भी पेरेंट नहीं होगा, वो चेन पेरेंट होगा। मतलब जिस पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वही पेरेंट, जो ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएगा वो पेरेंट कहलाएगा। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? फिर देखो इसमें डबल बॉन्ड 1 पे है, 3 पे है, और 5 और 7 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। चलो सबसे पहले ढूंढो क्या क्या है ये रहा साइक्लोब्यूटाइल, ये रहा साइक्लोप्रोपाइल, ये 1 सेकेंड साइक्लोब्यूटाइल। चलो इसको हम साइक्लोपेंटाइल कर देते हैं और अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया फिनाइल, बेंजीन का नाम क्या होता है? फिनाइल होता है। और ये क्या हो गया? इथाइल आपका हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले साइक्लोब्यूटाइल लाना होगा, तो क्या हो गया भाई? 4 साइक्लोब्यूटाइल। ब्यूटाइल के बाद ये रहा फिनाइल, ये रहा प्रोपाइल, ये रहा पेंटाइल। पी से देर है, अभी इथाइल ले लो पहले। 2 इथाइल, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या करें भाई? और क्या छूट गया? आपका इथाइल भी आ गया। अब एम, ये मिथाइल देखो प्रोपाइल है, ये फिनाइल है, सॉरी ये फिनाइल है, PHENYL। देखो ये साइक्लोप्रोपाइल है, PROP। ये कौन है? ये साइक्लोपेंटाइल है, PENT। तो ढूंढो इसमें कौन पहले आएगा? प्रोपाइल, पेंटाइल और फिनाइल, ABCDE। तो पहले पेंटाइल आएगा। तो क्या हो गया आपका? पहले आपका हो गया 9 साइक्लोपेंटाइल। अब ये रहा प्रोपाइल, ये रहा फिनाइल, तो ऑब्वियस सी बात पहले फिनाइल आएगा। 3 फिनाइल आ गया। और क्या करो? अब गौर से देखो 9 पे क्या है? 9 पे साइक्लोप्रोपाइल है, 9 साइक्लोप्रोपाइल। सारे ग्रुप हो गए। अब तो कोई ग्रुप नहीं बचा। अब पेरेंट चेन पे आओ। 9 के लिए क्या हो गया? नोन। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? तो 1 और 3 पे डाई इन, 1 3 डाई इन। और 5 और 7 पे डाई आयन, 5 7 पे डाई आयन। देखिए
इस तरह से इसके कंपाउंड आए। अब आपको इसे क्या करना है, इसका आप पहले इसको समझ लो अच्छी तरह से। हमने यहाँ से यहाँ तक नंबरिंग की, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको नहीं देखा क्योंकि ये डबल बॉन्ड था, ऑब्वियस सी बात इसको हम इग्नोर कर देंगे, लॉन्गेस्ट चेन हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ हमने नंबरिंग की, यहाँ तक चेन है हमारा। हमने ये नहीं देखा कि भाई पहले से ग्रुप किधर आ रहा है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आपको 2 पे था, डबल बॉन्ड यहाँ 1 पे था, तो बिना कुछ सोचे समझे हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी। और जब नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की, उसके बाद फिर क्या करना है भाई, फिर देखो बाकी जो भी ग्रुप हैं, ये रहा साइक्लोब्यूटाइल, ये रहा आपको इथाइल, फिर ये रहा आपको साइक्लोपेंटाइल, ये रहा साइक्लोप्रोपाइल, ये रहा फिनाइल। और जब सब कुछ हो गया तो फिर यहाँ से यहाँ तक नॉन लिखा, 1 और 3 पे डाई इन है और 5 और 7 पे डाई आयन है। आप चाहो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं हम, देखिए देखिए हमने ढूंढा भाई कहाँ गया, नॉन, नॉन मतलब 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ना 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं से भी नंबरिंग कर दो आपको जहाँ से मन करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब बोल रहा है 4 साइक्लोब्यूटाइल, 4 साइक्लोब्यूटाइल, फिर बोल रहा है 2 इथाइल, लो 2 इथाइल, फिर बोल रहा है 9 साइक्लोपेंटाइल, 9 पे साइक्लोपेंटाइल, फिर बोल रहा है 3 फिनाइल, फिनाइल बोले तो बेंजीन रिंग, फिर बोल रहा है 9 साइक्लोप्रोपाइल, 9 साइक्लोप्रोपाइल, 9 पे साइक्लोप्रोपाइल, फिर बोल रहा है नॉन 1 3 डाइन, नॉन के बाद 1 3 डाइन, तो 1 3 डाइन और 5 7 डाई आयन, तो 5 पे और 7 पे डाई आयन डाइन हो गया ये। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरे कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब हम कुछ अलग कंपाउंड्स की बात करेंगे। हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड में, कुछ यूनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जैसे है एक बाईसाइक्लो, और उसके बाद बात करेंगे हम स्पाइरो के बारे में। देखिए बच्चे लोग, ये बाईसाइक्लो है क्या? बाईसाइक्लो की सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन 2 रिंग्स getting attached with 2 common carbon then called as bicyclo। अगर ऐसा हो कि 2 रिंग 2 कॉमन कार्बन से अटैच हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बाईसाइक्लो कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए 2 कार्बन हो गया, एक रिंग बना हुआ है इस तरह से, और इसी 2 कार्बन से एक और रिंग अटैच हो गया। देखिए इसी 2 कॉमन कार्बन से 2 रिंग अटैच हो गए। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये देखिए, और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, कई ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हैं जहां पर कि 2 रिंग 2 कार्बन से अटैच हो। जरूरी नहीं कि इसके बीच में सीधा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां से ये अटैच हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहते हैं इसको? ब्रिज हेड। ये जो 2 का सेट है इसको हम लोग बोलेंगे कौन? ब्रिज हेड कार्बन। इसको बोला गया ब्रिज हेड कार्बन। जबकि बाकी के जो कार्बन है, बाकी की ये कार्बन, ये जो भी है, ये सब, इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं ब्रिज कार्बन। क्या बोलते हैं इनको? जो बाकी के जो कार्बन बचे उसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन। और जो बीच के कार्बन बचे, बीच के कार्बन जो है जिसपे दोनों रिंग टिके हुए हैं, उसको क्या बोला गया? इसको बोला गया ब्रिज हेड कार्बन। तो एक हो गया ब्रिज हेड कार्बन, और बीच वाला कार्बन क्या कहलाएगा? जो ये बाकी के जो कार्बन है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग ब्रिज कार्बन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आपको समझना होगा। इसका रूल ये है कि स्टार्ट
नंबरिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एंड गोज टुवर्ड्स लार्जर रिंग। किसमें कह रहा है कि भाई नंबरिंग स्टार्ट कीजिए ब्रिजहेड कार्बन से और चले जाइए किधर, बड़ी रिंग की तरफ, लार्जर रिंग की तरफ आप मूव कीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे। उसके बाद बीच में कितने कार्बन, बड़े रिंग में कितना कार्बन है उसको लिखेंगे, छोटे रिंग में कितना कार्बन है उसको लिखेंगे, और अगर बीच में कोई कार्बन है तो उसको लिखेंगे, और लिख के और बाद में क्या करेंगे, पेरेंट का नाम लिख देंगे। तो इसका नाम ऐसे लिखा जाता है, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट के अंदर NML एल्केन। ठीक है, क्या समझे आप यहाँ पर? बाईसाइक्लो का मतलब है कि भाई बाईसाइक्लो है। N हो गया कि भाई बड़े रिंग में कितना कार्बन, दो कॉमन कार्बन को छोड़ के N मतलब बड़े रिंग में कितना कार्बन है, M मतलब छोटे रिंग में कितना कार्बन है, और L सबसे जो बीच वाला जो कार्बन है उसमें कितना कार्बन होता है, या सबसे छोटे वाले में कितना कार्बन हो सकता है। और लास्ट में क्या करेंगे, हम एल्केन लिख देंगे। चलिए इस रूल को नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। समझिए, देखिए जैसे कि आप अपने रूल से भटक नहीं सकते, जो आपका रूल है वही रहेगा। चलिए कौन सा ब्रिजहेड पे चूज कीजिएगा, ये रहा ब्रिजहेड आपका। ठीक है, आप ऊपर से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नीचे से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे नीचे जाएंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये लो, ये लगा दिया हमने। तो हम ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो लगातार 2 ग्रुप मिलेगा, नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ 1 ग्रुप मिलेगा। तो क्या किया, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, हमने ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट किया और बड़े रिंग होते हुए भी छोटे रिंग पे आ गए। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा भाई, इसका नाम सबसे पहले इन ग्रुप्स का नाम लिखिए। तो भैया 2 पे इथाइल है आपके पास, लिखो 2 इथाइल। और फिर क्या हो गया, 2 पे, 5 पे, 7 पे और 8 पे, इन सब पे मिथाइल है। तो इसका नाम क्या हो गया, टेट्रामिथाइल। और फिर क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। ठीक है, इतना हमने लिख दिया सबका। अब फिर लिखा बाईसाइक्लो। इन 2 कार्बन को छोड़ के बाईसाइक्लो में 1 2 3 4 कार्बन है। इधर लिखो 4, इधर 1 2 कार्बन है, लिखो 2, और इन दोनों के बीच में एक भी कार्बन नहीं है, 0। और टोटल 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, पेरेंट ऑक्टेन। ये देखो, जैसे हमें लिखना है सपोज कीजिए हमें नंबरिंग करनी है, हमारे पास ब्रिजहेड यहाँ भी है, ब्रिजहेड यहाँ भी है। सबसे पहले LHS RHS रूल लगाइए, 1 के बाद 2 2 3 4 5 5। इधर से भी जाइए, 1 के बाद 2 2 3 4 5 5। तो 2 2 3 4 5 5, 2 2 3 4 5 5, ये दोनों तरफ से आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ से नंबरिंग करने की, ताकि यहाँ से मिथाइल के साथ साथ एक इथाइल भी आ जाए, जबकि इधर से सिर्फ मिथाइल आ रहा है। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब छोटे रिंग पे जाइए, 7 8 और 9। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया 2 इथाइल। फिर 2 3 4 5 5, कितने में हुए, 5 मिथाइल हो गए। तो 5 के लिए क्या हुआ आपका, पेंटा मिथाइल। और फिर क्या करना है, फिर लिखिए बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो ब्रैकेट दीजिए। इसको छोड़ के इधर कितने हैं, 1 2 3 4 है, लिखिए 4। इसको छोड़ के इधर कितने, 1 2 3, लिखिए 3। और फिर बीच में कितना हो गया, 0, 4 3 0। और टोटल क्या हो गया, 9 के लिए नोनेन। और आगे आइए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को उठाइए, ज़रा गौर से देखिए। कुछ दे दीजिए, आपको जो मर्जी करे, नाइट्रो हेलो, जो मर्जी करे आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमो मिथॉक्सी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सवाल ये उठता है कि नंबरिंग कहाँ से की जाए। ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो भाई ग्रुप मिलेगा, नीचे नंबरिंग करेंगे नहीं मिलेगा, छोड़ो, बात ही खत्म हो गई। ऊपर से नंबरिंग करेंगे सबसे बड़े रिंग में 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ जाएंगे तो 7 8 9 और ऐसे चलेंगे तो 6 के बाद 7 8, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा तो बाहर है ना। तो चलो 7 ये 8 और ये 9, और जब यहाँ ले आए तो अब क्या करना, इसको पार कीजिए 10 और ये 11। नंबरिंग सीखा आपने, दोबारा से एक बार रिपीट कीजिए, दोबारा समझिए। देखिए ऐसे घूमे हम यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से ये 3 कार्बन है इसमें, और जबकि यहाँ पर बीच में 2 कार्बन है, तो हम इधर जाएंगे, तो हम ऐसे घूम के गए, फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ जंप किए और यहाँ जंप किए। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आया। अब इसका नाम लिखना है हमें, नाम लिखिए 9 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 8 मिथॉक्सी, 2 नाइट्रो। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये बाईसाइक्लो। अब आ जाइए इधर 1 2 3 4, इधर आ जाइए 1 2 3 और फिर बीच में आइए 2। ठीक है, और जब सब हो गया तब क्या कीजिएगा, अब इसमें कितना टोटल कार्बन हो गया 11। 11 के लिए क्या लिखना होगा हमें, अनडिकेन, ये लीजिए